कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 में से 40 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत मिली, लेकिन जीत के साथ ही कांग्रेस में सीएम के नाम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई। इस सिलसिले में कांग्रेस के कई नामों की चर्चा हो रही है। सीएम पद के लिए तमाम नेता दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सभी विधायकों से पहले राय शुमारी की जाएगी, उसके बाद ही आलाकमान अंतिम फैसला लेगा। सीएम फेस के लिए पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह, हिमाचल कांग्रेस महासचिव और प्रतिभा सिंह के बेटे, शिमला ग्रामीण से प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू और 4 बार से विधायक मुकेश अग्निहोत्री, डलहौजी सीट से 6 बार की कांग्रेस विधायक आशा कुमारी और दरंग सीट से 8 बार विधायक कौल सिंह ठाकुर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 नामों को लेकर सीएम की दावेदारी हो रही है। प्रतिभा सिंह लगातार सीएम पद के लिए दावेदारी कर रही हैं। उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद बयान दिया था कि विधायक अपना नेता चुनेंगे और अपनी राय पार्टी आलाकमान को बताएंगे। मैं नहीं कह रही हूं कि मैं सीएम पद की दौड़ में हूं, लेकिन यह चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर जीता गया। क्या आप उनके परिवार की विरासत की नजरअंदाज कर सकते हैं? हमारी भावनाओं की भी कदर होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों। बिकॉज जब ये इलेक्शन हम लड़ रहे थे और जब हमने देखा कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो हमने वीरभद्र सिंह जी का कार्ड खेला, उन्हीं का नाम लिया, उन्हीं के काम दर्शाए, उन्हीं के नाम पर हमने लोगों ने वोट दिए कांग्रेस पार्टी को। उन्होंने कहा वीरभद्र सिंह जी को हम एक श्रद्धांजलि के तौर पर ये वोट दे रहे हैं। पिछले 3 दशक में हिमाचल में कांग्रेस मतलब वीरभद्र सिंह ही रहा है। इस बार भी पार्टी ने वीरभद्र सिंह का चेहरा सामने रखकर ही चुनाव लड़ा। ऐसे में उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में खुद को सबसे आगे मान रही है। पार्टी ने उनके विधायक बेटे विक्रमादित्य को दूसरी बार भी टिकट दिया था और वो जीत गए। हालांकि न तो प्रतिभा सिंह और न ही विक्रमादित्य के पास प्रशासनिक अनुभव है और यह बात उनके खिलाफ जाती है। हिमाचल में सबसे ताकतवर जाति राजपूत हैं, जिसमें से एक नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। प्रतिभा सिंह के दावेदारी के खिलाफ हैं और वह खुद मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक रहे हैं। वे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और आम परिवार से आते हैं। NSUI और यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। वह केंद्रीय नेतृत्व को तर्क देते हैं कि हर वक्त राज परिवार को ही मौका देना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि उन जैसे आम परिवार से भी आने वाले व्यक्ति को एक बार मौका जरूर देना चाहिए। ठियोग से विधायक बने कुलदीप सिंह राठौर भी 2 ठाकुरों की लड़ाई में सीएम बन सकते हैं। प्रतिभा बनाम सुक्खू की लड़ाई में कुलदीप की लॉटरी लग सकती है। कुलदीप फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। राजपूत जाति के ही उम्मीदवार और राज परिवार से आने वाले आशा कुमारी और बुजुर्ग नेता कौल सिंह भी दावेदार थे, लेकिन दोनों चुनाव हार गए, इसलिए इस दौर से बाहर हो गए। 2 ब्राह्मण नेताओं का नाम भी प्रमुखता से सामने आ रहा है। पहला मुकेश अग्निहोत्री और दूसरा सुधीर शर्मा। हालांकि जातिगत राजनीति में ठाकुरों के मुकाबले ब्राह्मण को तरजीह दे पाना आलाकमान के लिए राजनीतिक रूप से मुश्किल का सबब बन सकता है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 35 सीटों की जरूरत होती है। कांग्रेस ने यहां 40 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इस चुनाव में बीजेपी के खाते में 25 तो अन्य के खाते में 3 सीटें गईं। वह आम आदमी पार्टी 1 सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई। इस चुनाव में 412 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर थी। हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा भी रही है, ट्रेंड भी रहा है हिमाचल प्रदेश में, जो इस बार भी रिपीट हुआ। हिमाचल में चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस को अब उनके विधायकों के टूटने का भी डर सता रहा है। परिणाम आने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम और चुनाव पर्यवेक्षक रहे भूपेश बघेल ने हॉर्स ट्रेडिंग पर बयान दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जीतने वाले विधायकों को बीजेपी से खतरा है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा। इसकी चर्चा होने लगी थी कि जीते हुए विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी चर्चाएं अब शांत हो गई है। हिमाचल में फिलहाल सब कुछ शांत चल रहा है।
लेकिन सीएम की दावेदारी को लेकर पांचों नेताओं अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। तो देखना यह होगा कि सीएम आखिर कौन बनता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।